क्लास 10th के मैथ हम लोग हल करने जा रहे हैं, है ना। क्लास 10th का है, प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। कौन सी विधि से? प्रतिस्थापन विधि से, है ना। हर साल जो सवाल पूछे जाते हैं मैट्रिक में VBI है ना। प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए आज हम लोग सीखेंगे, है ना। देखिए किस तरह से प्रतिस्थापन विधि से हल किया जाता है भाई मेरे। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले समीकरण को लिख लेते हैं। यहाँ से हल कहते हैं, हल क्या कहेंगे? हल लिखेंगे, है ना। हल लिखने के बाद में इसको हम समीकरण को लिख लेंगे। तो x प्लस में y बराबर में 14, इसको समीकरण क्या कहेंगे? फर्स्ट। इसको समीकरण मान लेते हैं फर्स्ट, है ना। फिर है x माइनस वाई बराबर 4, इसको समीकरण कितना मान लेंगे? सेकेंड। क्या मान लेंगे? सेकेंड। इसको समीकरण फर्स्ट मानेंगे, इसको समीकरण सेकेंड मानेंगे। अब हम लोग चलते हैं, हम लोग चलेंगे समीकरण, या तो आप फर्स्ट से चलिए या फिर सेकंड से चलिए, कोई से भी चल सकते हैं। तो ये प्रतिस्थापन विधि से हल कर रहे हैं, तो हम लोग चलते हैं समीकरण फर्स्ट से। तो यहाँ पे लिख देंगे कि समीकरण फर्स्ट से। तो समीकरण फर्स्ट से अगर हम लोग चल रहे हैं तो समीकरण फर्स्ट सबसे पहले लिख लेंगे मेरे भाई। तो समीकरण फर्स्ट में क्या है? तो x प्लस वाई बराबर 14, x प्लस वाई बराबर 14, है ना। तो यहाँ पे फिर हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे? तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे y बराबर, है ना, y बराबर 14, है ना। 14 माइनस में x, माइनस में x, ठीक है। यानी y बराबर क्या हो गया? 14 माइनस x, 14 माइनस x। इसी को हम लोग समीकरण 3 मान लेंगे। समीकरण कितना मान लेंगे? 3 मान लेंगे। बताइए कोई दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग y का मान समीकरण सेकंड में रखेंगे। कहेंगे कि y का मान समीकरण कोची समीकरण सेकंड में, है ना, सेकंड में रखने पर, y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, y का मान हम समीकरण सेकंड में रखेंगे। तो समीकरण सेकंड यहाँ पे है, देखिए। तो लिख देते हैं x माइनस वाई बराबर 4, x माइनस वाई बराबर 4। तो y के जगह पर हम लोग को रखना है कौन सी? 14 माइनस एक्स, 14 माइनस एक्स, यानी कि y के जगह पर हम लोग रखेंगे क्या? तो 14 माइनस एक्स। तो x को x छोड़ेंगे, माइनस, है ना, माइनस x के जगह पर क्या रखाएगा? y के जगह पर रखाएगा आपका 14, और ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, है ना। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे लिखा जाएगा आपका कुछ x। क्या लिखा जाएगा? x, और बराबर में 4, बराबर में 4। आइए आगे देखते हैं हम लोग। इसको अब लिखेंगे तो ये x और x दोनों प्लस में है तो जुड़ जाएगा। तो x कितना हो जाएगा? 2x। क्या हो जाएगा? 2x, और माइनस में 14 बराबर में 4। फिर इसको हम लोग लिखेंगे 2x माइनस 2x माइनस नहीं लिखे, सॉरी, इसको लिखे 2x बराबर, है ना, 4 की 4 लिखा गया। ये 14 यानी है कोची में? माइनस में, बराबर के उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा कौची? 14। तो यहाँ पे लिखेंगे 2x बराबर, दोनों जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 18। क्या हो जाएगा? 18, यही होगा जी। चलिए 18 हो जाएगा। इसलिए x बराबर 18 कहाँ जाएगा? ऊपर, और 2 आ जाएगा नीचे, दूनावा 18, यानी x का मान कितना आ गया? 9। x का मान आ गया 9। तो हम कहेंगे कि x का मान समीकरण 3 में रखने पर, यहाँ पे कह देंगे कि x का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो समीकरण 3 में रख रहे हैं मेरे भाई x का मान। तो x का मान समीकरण जो पहले 3 है उसको लिख लेते हैं। तो 3 जो समीकरण 3 है, y बराबर क्या है? तो 14 माइनस x, 14 माइनस x, और y के y छोड़ेंगे, 14 के 14 ही लिखेंगे, माइनस है तो माइनस लिखेंगे। x बराबर कितना है? 9। तो x के जगह पर 9 लिखेंगे। y बराबर 14 में से 9 घटा दो तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा जी। चलिए 5 आ जाएगा। तो यानी y बराबर कितना आ गया? 5, है ना। यानी यहाँ पे हमारा जो आंसर प्राप्त हुआ वो x बराबर कितना आ गया था? तो x बराबर आया था 9, और y बराबर कितना है? 5। यही हो गया आपका आंसर। बात समझे? यही आपको ज्ञात करना था, x y, है ना। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए।